अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर्शियल चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं राजुल आपसे मुखातिब है। जो माजी में भी और जो पिछले प्रोग्रामों में भी जो हमारा एक ही मकसद रहा है कि आवाम तक हमें लोगों को बिज़नेस कैसे प्रोवाइड करना है, जिसे आप इंग्लिश में एसएमई बिज़नेस कहते हैं या माइक्रो बिज़नेस कहते हैं, जो फ़र्द से फ़र्द पे किया जाता है। यहाँ मेरा इख्तिलाफ़ लोगों से इस बात का है कि लोग इस बात को समझते हैं कि पहले करप्शन को ख़त्म किया जाए और फिर नए सिरे से काम किया जाए, लेकिन मेरा इख्तिलाफ़ इस बात से है कि करप्शन को ख़त्म किए बगैर भी हम मज़ीद बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमें करप्शन की कोई ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। काम ऐसे किया जा सकता है, जैसे मैं आपको इस दफ़ा 2-3 मिसालें दूंगा जिससे आपको बात समझ में आएगी। जैसे आप पानी और चीनी का एक सोल्यूशन लें और उस सोल्यूशन में आप अगर चीनी की मिकदार ज़्यादा हो तो चीनी आपको मीठी लगेगी, या पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी लगेगा। इसी तरह हमारा मुकाबला 21 करोड़ आवाम का 21 लाख करप्ट लोगों से है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम आराम से इसको मुकाबला कर सकते हैं, हम तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पहले आप आज से कुछ साल पहले देखें कि इलाकों में दुकानें हुआ करती थी, छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, लोग अपने रोज़गार उससे कमाया करते थे। अभी सिस्टम ये कर दिया है कि एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया, लोग लाइनें लगाते हैं, वहाँ से ले आते हैं, कोई ख़ास उनको बचत होनी नहीं है। जो बचत होती है वो उनको बेसिकली मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। इससे पहले मैन्युफैक्चरर जब दुकान पे करता था तो वो ये नहीं करता था। तो हमें बेसिकली इसका, जैसे मैं इसकी आपको एक मिसाल दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम दुनिया में, जब आप इंग्लैंड जाएंगे, एस्डा है, सेंसबरी है, ये दुनिया में शहर के बाहर होते हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर। इससे अगर हम इसको शहर के बाहर इस डिपार्टमेंटल स्टोर को बनाएं और इस डिपार्टमेंटल स्टोर से लोकल जो है जो मोहल्लों में जिस तरह दुकानें थी या छोटी छोटी दुकानें थी उस तरह इसको ट्रांसफ़र किया जाए तो ये एसएमई बेस्ड बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे आपका टैक्स नेट भी कवर हो जाएगा। आप टैक्स नेट कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर एक आउट ऑफ द सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर को चीज़ें प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे टैक्स नेट उसका कंप्लीट वो कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग की है, उसको सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी और हम टैक्स नेट पे भी आ जाएंगे। और एक अभी एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर अभी करोड़ों का काम कर रहा है और बिलियनर होता चला जा रहा है, उसका काम कम से कम 1 लाख एसएमईज किराना स्टोर्स पे ट्रांसफर हो सकता है। हमने बेसिकली हर चीज में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब है। गार्बेज ले लें आप, गार्बेज में आजकल जो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल पे कैरिंग सुजुकी टाइप की लोगों ने बना दी है। हम प्रॉब्लम ये है कि हम गार्बेज में भी हम इस बात को ढूंढते हैं कि करप्शन किस तरह करनी है, क्या करनी है। भाई कोई करप्शन कर रहा है वहां करप्शन करने दें, हमें इससे गरज नहीं है। हमें लैंडफिल साइट पे जाके उन करप्ट लोगों को बिठा दें आप और बोलें जी आप यहाँ पे बैठ जाएं। आपने सिर्फ यहाँ पे कराची से, शहरी से जो कचरा है वो कचरा सारा आपने एक रेट फिक्स कर दें, इससे आपने खरीदना है। इससे कम वो लोग जो बिल्कुल ही बेकार हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अपनी गाड़ियों पे कचरा ले जाके वहां बेचा करेंगे और आपका शहर बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके पूरे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये कर लें और ऐसा हो जाएगा। इसके लिए पूरा एक प्लानिंग है। यानी मैं आपको एक प्रोग्राम में तो पूरी प्लानिंग नहीं समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं कि विन विन पोजीशन पे हम इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम कचरा को कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर को, छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो अपने ब्रांड्स के छोटे छोटे फ्रेंचाइजेस खोल दें मोहल्ले में और वो अपना बेचते रहें। इससे एक आदमी से 1 लाख आदमी को रोजगार ट्रांसफर हो जाएगा। आपको ये तमाम चीजें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको शहर से बाहर, जैसे आपने एजुकेशन सिटी बनाई है, ऐसे ही आप शहर से बाहर जाके डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी बनाएं। वहां पे बड़े बड़े जितने भी टाइकून्स हैं उनको वहां पे रखें। मैन्युफैक्चरर को सिर्फ इस बात पे आप पक्का कर दें कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या नाम है, उस सिटी में जाके आप सप्लाई कर सकते हैं। आप शहर में कहीं सप्लाई नहीं करेंगे। आप मैन्युफैक्चरर को टैक्स नेट में ले आएंगे। जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है उसकी सेल्स वैसे ही रहेगी, लेकिन जो उसके फ्रेंचाइजेज हैं मोहल्लों, दुकानों में, गलियों में, उससे लोगों में रोजगार मिलेगा। आपने हर रोजगार को हर बंदे के उस पर लेके आना है। सबसे अहम बात, आप जब तक ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी प्लॉट्स हैं इस पे एनयूएफ नहीं लगाएंगे, लोग, इन्वेस्टर उसमें प्लॉटिंग करते रहेंगे और बड़े बड़े प्लॉटों को बिल्कुल खाली बंजर पड़े रहें।
साइट एरिया लगा लें, आधी फैक्ट्रियां भी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? लोगों ने पैसे लेके डाल दिए हैं, जिन्होंने 50 लाख का लिया था आज 50 करोड़ का हो गया, उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन मुल्क का तो जा रहा है ना। आप हर इंडस्ट्रियल प्लॉट पे NUF लगाएं, नॉन यूटिलाइजेशन फीस लगाएं, इतनी लगाएं कि आप इसको कैलकुलेट करें कि अगर 120 गज का प्लॉट इंडस्ट्रियल होगा वो कितनी अर्निंग दे सकता है। वो जितनी अर्निंग दे सकता है उतना NUF उस पर मुसल्लत कर दें कि भाई आप या तो ये प्लॉट किराए पे दीजिए, इस पे काम होगा, या इस पे NUF लगेगा। अदरवाइज आप प्लॉट नहीं रख सकते। इंडस्ट्रियल प्लॉट पे NUF लगाना शुरू करते हैं, सारी फैक्ट्रियां बहाल हो जाएंगी। अभी हर आदमी को, एक आदमी ने एक प्लॉट लिया, 4 प्लॉट लेके बंद किए हुए, इंडस्ट्रियल एरिया तो जीरो पड़ा हुआ है, ना उस पे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ऐसा आपका कोई होटल है कि कोई फॉरेनर आए तो उसमें ठहर सके और उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। प्रॉपर सिक्योरिटी से अगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक होटल बनाया जाए, होटल बनाने के बाद उसमें जो है वो आप पूरी सिक्योरिटी दें कि जी आप एयरपोर्ट से आएंगे, आप पूरी सिक्योरिटी में इसमें आएंगे और पूरी सिक्योरिटी में आपको जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिस जगह घूमना है आप घूमिए। काम ना आए तो फिर बात करेंगे यहां काम नहीं आया। गोरे को आने की, किसी गैर मुल्की को आने की, यूरोपियंस को आने की वहां पे इजाजत नहीं है। आपने टूरिज्म को किया, बहुत जबरदस्त काम किया, टूरिज्म पे पैसे मिलेंगे। उस पे बैंक ऑफ खैबर को देखें कि उसने, बैंक ऑफ खैबर ने जो जबरदस्त स्कीम लॉन्च की कि वहां पे जो भी होटल बनाएगा उसको सिर्फ सीजन पे पेमेंट करनी पड़ेगी। बैंक ऑफ खैबर को इस बात का एहसास था कि इसमें ऐसा भी टाइम आता है जिस वक्त नो इनकम पीरियड होता है, उसमें उसने ग्रेस पीरियड दिया कि आप इस वक्त किस्त नहीं दीजिएगा। भाई आपने फैसिलिटी दी ना, आप उसका रिजल्ट देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है। आप बैंक ऑफ खैबर के रिजल्ट देखिएगा कि वहां पे होटल्स बनेंगे, होटल्स बन के पेमेंट करेंगे। आपकी यहाँ पे जो क्या नाम है NPLs हैं वो सारे जो है उससे ज्यादा वहां पे इनकम होगी। कोई ऐसा लोन नहीं होगा जो आप ये समझ रहे हैं कि वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरा होटल चलेगा, मैंने पैसे दे देने, और जब होटल नहीं चलेगा ये पैसे मांगने नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो यहाँ पे रिकवरी के लिए बदमाश रखे हुए हैं। वो बदमाश आ जाते हैं, वो तड़ियां लगाना शुरू कर देते हैं। आपने हर चीज का जो एक अच्छा अमल था उसको आप एक खराब तरफ से ले गए और आप ये समझते हैं कि ये बड़ा कोई बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा, हाँ अमीर घराने बेहतरीन है, जबरदस्त हैं, सब उनकी गाड़ियां बंगले सब कुछ है, लेकिन जो गरीब है इससे आप कभी भी ना चोरी रोक सकते हैं, ना डकैती रोक सकते हैं, ना लोगों के अंदर जो नफ्से अम्मारा का रुझान है ना उसको रोक सकते हैं, आप कुछ भी नहीं रोक सकते। एक ही चीज है, सबसे पहला काम है कि रिस्क के हलाल से इनको बिजी रखा जाए। रिस्क के हलाल से माइक्रो पर्सन्स को बिजी रखने के लिए इस बात का जरूरी है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है गरीबों का ख्याल करें और घर घर में बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इससे हम बहुत तरक्की करेंगे।